आज की जो स्टोरी है इससे आपको समझ में आ जाएगा कि अगर आप ऑनेस्ट रहोगे तो भगवान आपके साथ क्या करते हैं। तो एक बार की बात है कि सूरत में एक छोटा सा व्यापारी था कपड़ों का, जिसका नाम राजन था। राजन अपने डैडी के बिनो बताए हुए रास्तों पर चलता था और उनकी एक छोटी सी शॉप संभालने लगा था। तो 20 साल से वो संभाल रहा था एंड इट वाज अ रेगुलर बिजनेस, स्मॉल शॉप, वेरी स्मॉल शॉप, लेकिन अच्छे कपड़े रखता था, सच्चा इंसान था। एक पंखा, एक हेल्पर और सिर्फ दो आदमी खड़े हो सके उसकी दुकान में, उतनी छोटी सी शॉप थी वो। और वो एक ही उसूलों पे चलता था जो उसके डैडी ने उसको सिखाया था जाने के पहले। तो काम ठीक ठाक ही चलता था, नॉट सो ग्रेट नॉट सो बैड। बट 20 साल से अगर यही पॉलिसी यूज करे एंड यू डू नॉट गेट एनी ग्रोथ, सो यू कैन योर सेल्फ फील कि आप क्या क्या रास्ते अपनाओगे ग्रोथ के। लेकिन राजन वॉज सिंपली डूइंग हिज वर्क, ही डिड नॉट केयर। फिर आया 2008। 2008 में आपको तो याद है कि क्या हुआ था। इतना बड़ा क्राइसिस हुआ था, फिर वो रिसेशन जैसा माहौल हो गया था, सारी चीज़ें बिगड़ गई थी, बड़े बड़े कपड़ों की मिलें बंद हो गई थी। तो राजन को भी इसका इम्पैक्ट पड़ा। राजन एक ऐसा बंदा था जिसने एक इंच भी कपड़े की चोरी नहीं की थी, एक बार भी कस्टमर को झूठ नहीं बोला था। अगर वो मिक्स कपड़ा है तो वो मिक्स बताता था, अगर वो प्योर सिल्क है तो प्योर सिल्क बताता था, और कोई भी हिडन चार्जेस ऐड नहीं करता था कभी भी। लेकिन 2008, वी ऑल रिमेंबर कि क्या हुआ था सबके साथ में। और इसके बाद में राजन क्या करता, राजन के सारे कस्टमर्स एक एक करके उसके पास से जाने लगे थे। एक बार एक कपड़ों का व्यापारी छोटा सा जो उसके पास से कपड़े खरीदता था, जिसका नाम था हसमुख भाई, वो उसके पास आया, कान में थोड़ा सा फुसफुसाया कि राजन भाई, मैं आपका जो ऑर्डर है वो हर महीने डबल कर दूंगा, गारंटीड इनकम, सारी चीज़ें बेस्ट हो जाएंगी। लेकिन आपको सिर्फ एक काम करना पड़ेगा कि जो भी पॉलिस्टर मिक्स कपड़ा है उसको आपको प्योर कॉटन बताना पड़ेगा और बेचना पड़ेगा, एंड आई गिव यू दी ऑर्डर। देयर इज नथिंग वरी, टू वरी अबाउट एनीथिंग। राजन ने देखा कि मतलब मौका तो बहुत अच्छा है, बेस्ट है। उसने एक फ़ैन जो रखा था उसकी तरफ देखा, अपने डैड की फ़ोटो की तरफ देखा पीछे दुकान में, और एक गणपति की छोटी सी मूर्ति थी उसके कैश बॉक्स पे, उसको देखा। उसके बाद में अपने एक हेल्पर को देखा जो ही वॉज कम्प्लीटली डिपेंडेंट। वो हेल्पर जो था उसका घर चलता था इसी दुकान के सहारे, कि अगर सेठ ज़्यादा कमाएगा तो उसको हेल्प होएगी कहीं ना कहीं। तो राजन भाई ने उसके तरफ देखा एंड ही जस्ट सेड, हसमुख भाई आपका ऑफर बहुत लुक्रेटिव है, बट मेरे डैडी ने एक बात सिखाई थी मेरे को और उसी उसूलों पे मैं 20 साल से चल रहा हूँ कि बेटा, कपड़े में कभी भी चोरी नहीं करना, कपड़े में झूठ नहीं चलता। एंड ही डिनाइड द ऑफर। कैन यू इमेजिन कि इतने बड़े क्राइसिस में भी राजन भाई ने वो ऑफर डिनाई कर दिया। फिर क्या था, मतलब वो हेल्पर भी उसको देखे जा रहा है सेठ को कि भाई आपने क्या कर दिया। बट राजन भाई वॉज यू नो फर्म ऑन हिज डिसीजन। उसके बाद में राजन भाई ने जो आने वाले 3 महीने बिताए हैं, दैट वॉज द मोस्ट मोस्ट डिफिकल्ट 3 मंथ्स ऑफ हिज लाइफ। क्यों? क्योंकि उसके सारे कस्टमर्स एक एक करके जा रहे थे, उसके जो बड़े बड़े ऑर्डर थे वो उनको नहीं मिल रहे थे। क्यों? क्योंकि सिंपली ही डिनाइड दी ऑफर। उसके हेल्पर ने भी उससे एडवांस मांगा एक टाइम। राजन भाई हैड नो अदर ऑप्शंस, लेकिन उन्होंने अपनी सेविंग्स तोड़ दी जो उनकी वाइफ ने रखी थी अपने बच्चे के फ्यूचर एजुकेशन के लिए, बिकॉज ही हैड नो अदर मीन्स ऑफ इनकम। लेकिन फिर भी उन्होंने झूठ का सहारा नहीं लिया, फ्रॉड नहीं किया। 3 महीने बाद एक लेडी आई उनकी दुकान में एक ट्यूसडे को, जिनका नाम प्रिया था। वो अपना एक इंडियन एथनिक ब्रांड बनाने की कोशिश कर रहे थे उस टाइम पे, और वो उनकी दुकान में एंटर हुए और उनसे कपड़े की जानकारी वगैरह मांगी थी। शी वॉज ऑलरेडी फेमिलियर विद दैट सूरत वाला प्लेस, के वहाँ उनके पहले वो 6-8 जगह पे जाके आई थी, लेकिन सब ने उसको झूठ के अलावा कुछ नहीं दिया। जो आइटम था वो डिलीवर नहीं किया, जो हिडन कॉस्ट थे वो ऐड कर दिए,
फ्रॉड पे फ्रॉड, एंड प्रिया वॉज जस्ट अबाउट टू गिव अप, दिस वॉज द लास्ट होप। वो आए राजन भाई की जगह पे, राजन भाई को बोला कि नहीं, आई वॉन्ट सर्टन फैब्रिक। राजन भाई ने क्या किया, राजन भाई ने सारी चीज़ें सच बताई। ये कपड़ा है, इसमें इतना थ्रेड लगा हुआ है, ये 6 महीने बाद कैसा दिखेगा, इसका ये कॉस्ट है। एंड सरप्राइजिंगली उस टाइम पे उनकी बुरी हालत चल रही थी, फिर भी उन्होंने उनको ये भी बताया कि ये कपड़ा क्या नहीं करेगा। प्रिया वॉज शॉक्ड, शी स्टेटेड कि भाई आप ये सारी चीज़ें कोई नहीं पता था। राजन भाई वॉज लाइक, मैं अगर नहीं बताऊँ तो भी आपको कल तो पता ही चल जाएगा। तो rather than losing the entire customer, I would rather lose one deal. That is completely fine. मेरे डैडी ने एक ही चीज़ सिखाई थी कि कपड़े में चोरी नहीं, और काम ऊपर वाला जो देखता है वो आपके हरकतों पे नज़र रखता है। प्रिया वो सरप्राइज, प्रिया ने बोला कि अगर ऐसी बात है तो मैं आपको 50 मीटर का ऑर्डर नहीं दे सकती। एंड शी स्टॉप्ड फॉर फ्यू सेकेंड्स। After few seconds, when she opened her mouth, she was like, मैं आपको 500 meters every month का ऑर्डर दे रही हूँ, कंफर्म लिख लीजिए, एंड you will be the only supplier who will give me the fabric. राजन भाई के हाथ कांप गए क्योंकि वो 500 मीटर का ऑर्डर लिखने का मतलब था कि उन्होंने अपने प्रीवियस मंथ्स के सेल को सरपास कर दिया था इमीडिएटली एक ही ऑर्डर से। बट डू यू नो व्हाट हैपेंड द नेक्स्ट? प्रिया ने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, उनका जो 6 महीने का जर्नी था राजन भाई के साथ में काम करने का, उन्होंने उसके वजह से काफ़ी कुछ कमाया, नाम कमाया, सारी चीज़ें उनके फेवर में गई, मार्केट ने उनके ब्रांड को रिस्पॉन्ड किया और उनका नाम 4 जगह पे फेमस हो गया। बट इन इन अ गुडविल फेवर, व्हाट शी डिड वाज, उन्होंने हर जगह पे, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हर न्यूज़पेपर आर्टिकल में, हर जगह पे जहाँ पे भी वो इंटरव्यू देते थे, जो भी उनको पूछते थे, वो बोलते थे मेरा एक बंदा है जो सूरत में मुझे सप्लाई करता है फैब्रिक, उनके पास जाइए। उस एक सच्ची बात के वजह से राजन भाई के पास 3 न्यू कस्टमर्स आए 6 महीने में, एंड वेयर ही ओनली हैड अ प्लेस फॉर 2 people टू स्टैंड इन हिज प्लेस, इन हिज शॉप, उनको एक वेयर हाउस खड़ा करना पड़ा पीछे खुद के लिए, इतने बड़े बड़े ऑर्डर्स आए। तो यही चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि सिचुएशन कोई भी हो, क्राइसिस कितने भी हो, ऊपर वाला आपकी नीयत देखता है। आपकी सच्ची नीयत को अगर आप बरकरार रखोगे तो ऊपर वाला हमेशा आपका साथ देगा। तो मेरे पास आज के लिए इतना ही है, बट डू कीप दिस इन माइंड एंड इम्प्लीमेंट द सेम इन योर लाइफ। एंड हम मिलते हैं आपको अगली स्टोरी में। टेक केयर।